अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ढाबा स्टाइल दाल माश की रेसिपी, जो कि बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत ही मज़े की बनती है। तो इसके लिए मैंने एक पाव माश की दाल लेके इसको अच्छी तरह से वॉश करके और पानी में आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। तो अब इसको पकाना स्टार्ट करते हैं। तो इधर एक पैन ले लेंगे, उसमें हाफ़ कप ऑयल डाल के तो इसमें 1 लार्ज अनियन बारीक कटा हुआ इसमें डाल देंगे। अनियन डालने के बाद हम इसको मीडियम फ्लेम पे ही इतना भूनते जाएंगे ताकि ये गोल्डन ब्राउन कलर में आ जाए। तो इधर जो अनियन है वो गोल्डन ब्राउन कलर में आ चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि जो अनियंस ब्राउन हुए हैं वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। देन हम इसमें डाल देंगे 1 लार्ज टमाटो की प्यूरी, या फिर आप इसको बारीक बारीक कट करके भी डाल सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। देन हम इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। देन इसमें डाल देंगे 6 to 7 ग्रीन चिलीज़, जिसमें से मैंने कुछ बारीक कट कर ली हैं, कुछ को मैंने साबुत ही रहने दिए है। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे कुछ स्पाइसेस, जिसमें 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स हैं, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1.5 टीस्पून सॉल्ट है और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर है। इन तमाम मसालों को इसमें डालने के बाद हम इसको 5 से 6 मिनट के लिए इसकी अच्छी सी बुनाई कर लेंगे और साथ साथ हम थोड़ा सा पानी भी ऐड करते जाएंगे ताकि जो मसाला है वो नीचे ना लग पाए। तो इधर जो मसाला है वो बनके रेडी हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे दाल, जो कि हमने आधा घंटा पहले भिगो के रख ली थी। इसका पानी निकाल के तो हम दाल इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से स्पून से मिक्स कर लेंगे। तो दाल को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे 2 कप के जितना पानी और इसको अगेन स्पून की हेल्प से मिक्स कर लेंगे ताकि जो दाल है वो अच्छे से पानी में मिक्स हो जाए। और इसको लिड से कवर करके हम रख देंगे लो फ्लेम पे तकरीबन आधे घंटे के लिए। इधर आप देख सकते हैं कि इतने फ्लेम पे ही हमने दाल को पकने के लिए रखना है ताकि दाल अच्छे से गल जाए। तो आधे घंटे के बाद हम लिड को रिमूव करेंगे तो जो दाल है वो तो गल चुकी है और पानी भी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। तो जो पानी रह गया है उसको हम तेज़ फ्लेम करके इसको अच्छे से ड्राई कर लेंगे। उसको इतना पकाते जाएंगे कि ऑयल सेपरेट हो जाए और पानी मुकम्मल तौर पे ड्राई हो जाए। तो अब हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी, जो कि इसकी फ्रेगरेंस को भी इन्हेंस करेगी और टेस्ट को भी ज़्यादा अच्छा कर देगी। और हाफ़ टी स्पून के जितना हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर और हैंडफुल ऑफ कोरिएंडर लीव्स। इसको अच्छे से वॉश करके कट कर लिया था और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी दाल रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसको कर लेते हैं डिश आउट। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही बेल आइकन को लाजमी प्रेस करते जाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाया करे। तो डिश आउट करने के बाद हम इसको गार्निश कर लेंगे सब्ज़ धनिया और बारीक कटी हुई अदरक के साथ। बिल्कुल ढाबा स्टाइल दाल माश रेडी हो चुकी है हमारे खाने के लिए। तो आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करिएगा और यकीन जानें कि आपकी फैमिली और आपके गेस्ट आपकी तारीफ़ नहीं करते थकेंगे और जो भी खाएगा उंगलियां चाटते रह जाएगा। आप इस दाल को चाहे नान के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं या फिर चपाती के साथ खाएं, ये बहुत ही मज़ा देगी आपको। आई होप यू विल लाइक माई वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद अन अदर रेसिपी। टिल देन टेक केयर।